ये लो, तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। अरे ये क्या, तुमने तो कोल्ड ड्रिंक पी भी ली। हाँ वो क्या है ना यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और मुझे प्यास भी लग रही थी तो मैंने फटाफट पी ली। मुझे लगता है तुम्हें बहुत प्यास लगी। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें और कोल्ड ड्रिंक देती हूँ। हाँ। ये लो। वैसे शिखा, आज तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? कोई खास बात है क्या? हाँ कुछ खास बात तो है, पर तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें शायद खुश अच्छी नहीं लगती हूँ, है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, नॉर्मली तुम इतना खुश दिखती नहीं हो ज्यादातर, तो बस इसीलिए पूछा। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम ये सब छोड़ो, तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। ठीक है। सुमित, सुमित क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, अचानक से सर फटने लगा, चक्कर आ रहे हैं। अरे पर अचानक से ऐसे कैसे चक्कर आ रहे हैं? सुमित, सुमित, डॉक्टर साहब, देखना तो मेरे पति को क्या हो गया। डॉक्टर साहब आपकी सेवा में हाजिर हैं। मैंने कहा था ना तुमसे, जो मैं प्लान बताऊंगा ना वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा, और देखो वही हुआ। अब ये काम तो हो गया, अब दूसरा काम कंप्लीट करें। हाँ चलो चल। क्या चल रहा है ये सब? और ये लड़का, ये कौन है? साहब ये जो लड़का था ना, ये मेम साहब का बॉयफ्रेंड था। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन मैं मजबूर थी। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं साहब, हम इन्हीं के तरीके से इनको पकड़वाते हैं। आप रुकिए। आ- आप ऐसे बेहोश होने की एक्टिंग कीजिए। यही पैसे हैं ना? हाँ बस यही पैसे हैं। और गहने तुमने बैग में रख लिए? हाँ गहने तो मैंने पहले ही रख लिए थे। चलो। तुमने अच्छे से देख लिया, कुछ रहा तो नहीं? हाँ हाँ सब कुछ रख लिया, तुम फटाफट से पैसे रखो और भागते हैं यहाँ से। अच्छा सुनो, क्या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं थक भी गया हूँ। एक काम करते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, वैसे भी इसको कौन सा पता चलेगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बैठो। ये चिप्स। अब एक काम करेंगे, ये पैसे लेके ना यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ शिखा, ये क्या हो रहा है मुझे यार? मेरे सर में ना बहुत जोर से दर्द होने लगा, मुझे नींद आ रही है। फिर तुम्हें क्या, मुझे भी यही हो रहा है, चक्कर आ रहा है मुझे। क्या हो रहा है? मैंने मैंने गलती से भी। अब तुम मुझे बताओ, क्या है ये सब और कब से चल रहा है? साहब ये बहुत दिनों से चल रहा है। मैं आपको बताना भी चाहती थी पर मेरी मजबूरी ऐसी थी। मेम साहब ने मुझे कहा था अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और आप तो जानते हैं ना कि नौकरी मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाती, मुझे कौन कौन नौकरी देता। लेकिन जब आज मुझे पता चला कि मेम साहब आपके सारे पैसे लेके यहाँ से भाग रही हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो मैंने सोचा आज मैं आपको सच्चाई दिखा के ही रहूँगी, चाहे वो मुझे नौकरी से निकाल दे। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। कोई बात नहीं, तुम्हारी भी मजबूरी थी और वो मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। पर अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, वरना ये दोनों हाथ से निकल जाएंगे।
मेरा सर। हाय शिखा। सुमित, तुम होश में कब आए? मैं बेहोश ही कब हुआ था? बेहोश तो तुम लोग हुए थे ना। तुम्हारा सर दर्द ठीक है दोनों का? पर हम बेहोश, इसका मतलब तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, मुझे सब पता चल गया। ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए मैंने कुछ मंगाया है, सरप्राइज है। जानते हो कौन मिलने आया है तुमसे? मैं बोला था। सर आप अंदर आ जाइए। कौन है? पुलिस? सुमित, हमारे घर में पुलिस क्या कर रही है? हमारे घर में पुलिस चोरों को पकड़ने आई है, यानी कि तुम्हें और तुम्हारे इस नए आशिक को। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शिखा। अरे पैसों के लिए और ये जेवर वगैरह के लिए तुम मुझे बेहोश करके घर में चोरी करने के लिए चल दी। इतनी घटिया हरकत। अरे चुपचाप प्यार से मांग लेती, मैं सारा सामान भी दे देता और तुम्हें इसके साथ घर से भी जाने देता बिना किसी लड़ाई झगड़े के। पर तुम मुझे बेहोश करके और ये सब करके क्या दिखाना चाहती थी? पर खैर छोड़ो, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब सर आ गए हैं ना, सर जो डिसाइड करेंगे वो तुम्हारे साथ होगा। देखो सुमित, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं इसकी बातों में आ गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस करो। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि उसने चोरी नहीं करी। अब सर बताएंगे कि क्या होगा। सर आप बताइए। चलिए। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है और दोबारा से मैं कभी ऐसी गलती करूंगी भी नहीं। आपको जो भी कहना है ना थाने में कहना, यहाँ पर मुझसे बहस मत कीजिए। चलिए। साहब, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ये सब कुछ आपको पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैं क्या करती, मेरी मजबूरी ऐसी थी। और आप तो जानते हैं मजबूरी क्या कुछ नहीं करवा देती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने तो बल्कि मेरी ज़िंदगी ख़राब होने से बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अपना काम करो, मैं ऑफिस निकलता हूँ।